नमस्कार, माली समाचार हिंदी में आपका स्वागत है। मैं दिनेश माली। इस साल 4 दिन पहले केरल में दस्तक दे सकता है मानसून। सामान्य से ज़्यादा बारिश होने का अनुमान। आइए जानते हैं विस्तार से। मौसम विभाग ने रविवार को बताया कि दक्षिण पश्चिमी मानसून 27 मई को केरल पहुंच सकता है। आमतौर पर मानसून 1 जून तक केरल पहुंचता है, लेकिन इस बार इसके जल्द केरल पहुंचने की उम्मीद है। अगर मानसून 27 मई तक केरल में दस्तक दे सकता है तो यह साल 2009 के बाद सबसे जल्दी मानसून का आगमन होगा। साल 2009 में मानसून ने केरल में 23 मई को दस्तक दी थी। बीते साल मानसून ने केरल में 30 मई को दस्तक दी। वहीं साल 2023 में 8 जून को, 2022 में 29 मई को, 2021 में 3 जून को और साल 2020 में 1 जून को मानसून केरल पहुंचा था। आमतौर पर दक्षिण पश्चिम मानसून 1 जून को केरल पहुंचकर 8 जुलाई तक पूरे भारत को कवर कर लेता है। 17 सितंबर से मानसून भारत के उत्तर पश्चिमी इलाकों से पीछे हटना शुरू हो जाता है और 15 अक्टूबर तक पूरी तरह से विदा हो जाता है। मौसम विभाग ने अपने अप्रैल महीने के अनुमान में साल 2025 में सामान्य से ज़्यादा बारिश होने की उम्मीद जताई। इससे अल नीनो के असर को नकारा जा रहा है, क्योंकि अल नीनो के असर से सामान्य से कम बारिश होती है। पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के सचिव एम रविचंद्रन ने बताया कि भारत में इस साल 4 महीने के मानसून के मौसम में सामान्य से ज़्यादा बारिश होने की उम्मीद है। इस दौरान 105% बारिश हो सकती है, जो औसत बारिश 87 सेंटीमीटर से ज़्यादा है। मौसम विभाग ने साफ किया कि केरल में मानसून के जल्दी या देर से आने का मतलब देश में ज़्यादा या कम बारिश होना नहीं है। इसमें अन्य कई फैक्टर शामिल होते हैं। हाल ही में मौसम विभाग ने बताया था कि इस साल दक्षिणी अंडमान सागर, बंगाल की खाड़ी के कुछ हिस्से और निकोबार द्वीप समूह में मानसून 13 मई को ही आगे बढ़ सकता है। आमतौर पर ऐसा 20 मई के आसपास होता है, लेकिन इस बार 1 हफ्ते पहले ही ऐसा हो रहा है। निकोबार द्वीप समूह से केरल पहुंचने में मानसून को सामान्य तौर पर 10 दिन का समय लगता है। मौसम विभाग के अनुसार 96% से लेकर 104% तक की बारिश को सामान्य माना जाता है। 90% से कम बारिश को कमी माना जाता है और 90 से 95% के बीच बारिश को सामान्य से कम माना जाता है। भारत के कृषि क्षेत्र के लिए मानसून बेहद अहम है। देश में कृषि पर 42% आबादी की आजीविका निर्भर है और यह क्षेत्र देश में विकास में 18% का योगदान देता है। साथ ही मानसूनी बारिश देश के जलाशयों को भरने और बिजली उत्पादन के लिहाज से भी अहम मानी जाती है। फिर मिलेंगे अगले बुलेटिन में अन्य किसी खबर के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। नमस्कार।